सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। पंचमो अध्याय। देवता द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ओम। इस चरित्र के रुद्र ऋषि हैं महासरस्वती देवता। अनुष्ठुप छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम है। सूर्य तत्व है और सामवेद रूप है। सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र का पाठ करके इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मूसल चक्र धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है। जो तीनों लोक की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है। तथा गौरी देवी के शरीर से जिनका प्रकटाय हुआ था उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुर अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ में तीनों लोक का राज और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण का अधिकार भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि कार्य भी वे ही करने लगे। उन देवताओं ने सब देवताओं को अपमानित राजभ्रष्ट पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों को तिरस्कृत देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा जगदम्बा ने हम लोग को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले देवी नमस्कार है। महादेवी शिव को सदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्र को नमस्कार है। नित्य गौरी एवं धात्री बारंबार नमस्कार है। ज्योत स्नानमयी चंद्र रूपिणी एवं मुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम। शरणागत को कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नेत्री राक्षसों की लक्ष्मी राजाओं की लक्ष्मी तथा सवर्ण्य विश्व पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बे को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा सबकी आधारभूता सर्व कारणि व्याख्याति कृष्णा दुर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सोममय तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में
क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी इंद्राणी स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त होने वाली है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणमयी साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे, मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों के सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा वे भक्ति से विनम्र पुरुष द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करके लिए वहां आई। उन सुंदर भोए वाली भगवती देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्होंने शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्यों के तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं।
पार्वती देवी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोक में कोसकी कही जाती है। कोसकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ भृत्यग चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोला, महाराज, ये एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने कभी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए यह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाशित फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोक में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न है वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतन भूता ऐरावत या पारिजातक का वृक्ष और यह उच्च सर्वा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा के पास था, अब आपके पास यहाँ लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेरों से छीन लाए हैं। समुद्र भी आपके किंगजली किनी नामक माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं, सुवर्ण की वर्षा करने वाला। वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्कांतिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए सदा 2 वस्त्र आपको सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और वहां तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रणमयी प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोक के परमेश्वर हैं। मैं उनका भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ हम तुम्हारे ही पास आया हूँ। उसकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक की मेरी अधिकार में है। देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञ के भाग को मैं ही पृथ्वी पर पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोक में
जितने श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो आश्रा रत्न उच्च सर्वा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर रखकर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उनके सिवा और फिर जितने रत्न भूता पदार्थ देवताओं गंधर्व और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें सांसारिक स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्न का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के योग कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोक का स्वामी है और निशुंभ भी उसके समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपना अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरा अभिमान को चूर चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पारिग्रहण कर ले। इसमें विलंब की आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी बोली, देवी, अन्य दैत्यों के समान भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेले स्त्री होकर कैसे हट करती? अन्य देवता के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उसके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते।